नाइटफॉल को हम लोग 3 दिन में दोस्तों कैसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों हर 14 उम्र के बाद में 30 साल तक 5 में से 1 लड़के को दोस्तों नाइटफॉल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। दोस्तों अगर आप नाइटफॉल को छोड़ना चाहते हैं, इस बीमारी से आप दूर भागना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ में एक ऐसा फॉर्मूला भी शेयर करूंगा जिससे 3 दिन में आप नाइटफॉल से छुटकारा पा सकते हैं। और एक ऐसा नुस्खा भी बताऊंगा जो कि बिल्कुल देसी नुस्खा है और 100% टेस्टेड है। तो वीडियो के साथ में एंड तक बने रहेगा। चलिए आ जाइए, नाइटफॉल को 3 दिन में कैसे बंद करें या छुटकारा पाएं। अब दोस्तों नाइटफॉल किन लोगों को होता है? देखो ज्यादातर नाइटफॉल देखो भैया 14 साल की उम्र से लेके 30 या फिर 35 साल की उम्र तक होता है। अब ये होता क्यों है? सबसे मेन जो कारण है, इसका जो कारण होता है वो होता है भैया शरीर की गर्मी। क्या होता है? शरीर की गर्मी। अब ऐसा नहीं है कि इस शरीर की गर्मी निकालने के लिए आप मास्टरबेशन करना शुरू कर दें, नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो नाइटफॉल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये ऐसा नुकसान है जैसे कि मान लो ये बाइक है और ये बाइक की टंकी है, ठीक है। अब बाइक की टंकी में यहाँ पे आपने तेल भर रहे हैं, ठीक है, और तेल यहाँ पे जमा हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीकेज हो रहा है, लीकेज होके गिर रहा है। तो भैया बाइक की टंकी का जो एवरेज है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, इंजन जल्दी बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों ये हमारा शरीर का इंजन है। किसका इंजन है? शरीर का इंजन। अगर नाइटफॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एक लीकेज आ गया है, जो कि हम इसको धातु रोग भी बोलते हैं। धातु रोग भी इसको दोस्तों कहलाया जाता है। शरीर में एक लीकेज हो गया है। अब आप इसके बाद में कुछ भी खाएं, बादाम, छुआरा, किशमिश, काजू, अखरोट, ठीक है, या कुछ भी अच्छे से अच्छा खाएं, चिकन खाएं, अंडा खाएं, पनीर खाएं, दूध पिए, वो आपके शरीर में नहीं लगेगा भैया, वो आपके शरीर में नहीं लगेगा अगर आप ऐसा करोगे। क्योंकि क्या हो रहा है, जो आप खा रहे हो उससे आपका वीर्य बनता है। जो भी हमने खाया पिया उस सब का निचोड़ क्या होता है? उस सब का निचोड़ होता है वीर्य का बनना, ठीक है। अब जब वीर्य बन रहा है और वो लीकेज हो रहा है तो भैया आप कुछ भी खा लो आपको प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद में जब ये लीकेज होगा तो प्रॉब्लम क्या क्या होगी शरीर में, ये समझो। नंबर 1 पे चक्कर आना, ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा आना, ठीक है, आलस रहना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करना, बस बिस्तर पर पड़े रहना, खटिया तोड़ते रहना, आराम करना, और बॉडी में बिल्कुल ना एनर्जी का कम होना। एनर्जी भैया बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी खत्म। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हो तो चलो समझ में आ रहा है कि हस्तमैथुन कर रहे हैं भाई, यहां ध्यान दिया जाए। यहां पे तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, यहां पे तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तब भी वीर्य निकल रहा है नाइटफॉल के जरिए से। यानी कि जब आप रात को सोते हो, जनरली कैसे होता है नाइटफॉल मैं आपको बता रहा हूं। रात को सोते हो, ठीक है, तो 90% में क्या होता है, आपको ड्रीम आ रहा है। क्या आ रहा है? ड्रीम आ रहा है। ड्रीम यानी कि सपना आ रहा है। अब सपने में कोई भी फैंटेसी है, कोई भी गर्ल है, कोई भी आपके मन में फैंटेसी समझते हो ना क्या होता है फैंटेसी? यानी कि आपके अंदर की वो सोच जो आप करना चाहते हो लेकिन आपको मिल नहीं रही है, लेकिन आप उसे देख के खुश हो रहे हो, सोच के खुश हो रहे हो, है ना। आप बस
वीर्य को खुद से बाहर नहीं निकाल रहे हो, हस्तमैथुन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो, ठीक है। अब उसका आपको रात को ड्रीम आता है और आप ऐसा फील कर रहे होते कि आप उसके साथ में संभोग कर रहे हो या रिलेशन बना रहे हो या किस कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे आपको सेक्स से रिलेटेड है। तो आपका जो स्पर्म होता है यानी कि जो वीर्य होता है वो गिर जाता है बिना कुछ करे, ठीक है। बिना कुछ करे जब आपका वीर्य गिर जाता है तो उसके बाद में जो आपका अंडरवियर है, जो आपका अंडरवियर है वो भैया क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। और सुबह उठते ही आपका मूड खराब। सुबह उठते ही क्या होता है, जब कच्छा रात को गीला हो जाता है, अंडरवियर गीला हो जाता है, सुबह उठते ही आपका मूड खराब। सुबह उठते ही मूड खराब। अब समझो मेरी बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब सुबह उठते ही मूड खराब हो गया तो भैया शाम तक वो जो मूड खराब हुआ है ना तुम्हें कुछ करने नहीं देगा। देख रात तेरा नाइटफॉल हो गया, देख रात तेरा नाइटफॉल हो गया, देख रात तेरा वीर्य निकल गया, देख तू कमजोर हो गया, देख तू ये हो गया। तो पूरे दिन वो विचार चलता रहेगा माइंड में। तो पूरा दिन क्या हो गया भैया, नेगेटिव जा रहा है, एनर्जी नहीं लग पा रही है, बॉडी से एनर्जी नहीं निकल पा रही है। क्यों? चलो नाइटफॉल हो भी गया, लेकिन वो जो सोच है, अरे भाई देख रात को क्या हो गया, देख रात को क्या हुआ, देख नाइटफॉल हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो कुछ नहीं करा, देख नाइटफॉल हो गया। पूरे दिन की ऐसे की तैसी हो गई, पूरा दिन खराब गया। रात तो खराब हुई, सुबह खराब हुई और पूरा दिन भी खराब हुआ, ठीक है। अब जो नाइटफॉल हो रहा है, मैंने क्या बोला, सपना आया है ना। 90 केसेस में सपना आता है, 99 भी आप उसको बोल सकते हो। तो सारा जो खेल है ना भैया वो विचार का है। किसका है? विचार। समझने मेरी बात को बड़े ध्यान से। विचार में क्यों कह रहा हूं, आप हस्तमैथुन नहीं कर रहे हो, अब समझना मेरी बात, नहीं करते। मैं इसका मतलब ये भी मत समझना कि आप हस्तमैथुन करो, हस्तमैथुन नहीं करते हैं, ठीक है। विचार। अब हस्तमैथुन नहीं करते हैं लेकिन सोचते इतना गंभीर हैं, सोचते एडल्ट्स के बारे में, पोर्न के बारे में, गंदी गंदी मूवीज के बारे में, लड़कियों के प्रति गंदी सोच रखने के बारे में। किसी को देखकर, मैं ऐसे ऐसे लड़कों से मिला हूं जिनसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और उनके बारे में गलत सोचते हैं। काफी बार तो अपनी फैमिली मेंबर्स तक के बारे में गलत सोच जाते हैं। सॉरी इसके लिए, लेकिन मैंने ऐसे हमारे पास में कॉल्स आती हैं इसलिए मैंने बताया। उनके बारे तक में गलत सोच जाते हैं, है ना। आस पड़ोस में कोई है तो उसके बारे में गलत सोच जाते हैं। अब वो जो फैंटेसी तैयार हुई है माइंड में, वो फैंटेसी विचार बन जाती है। विचार से जो आपके मन में विचार चला वो ड्रीम में तब्दील हो जाता है और ड्रीम में तब्दील होने के बाद में आपको नाइटफॉल हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग हस्तमैथुन करते हैं उन लोगों को नाइटफॉल कम होता है। अब हस्तमैथुन मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि करो, लेकिन करो कितना, 1 या 2 बार महीने में हस्तमैथुन कर लो। सही बोल रहा हूं, ये गलत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम रहेगा, आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, आपका गलत सोच नहीं जाएगा, वो नहीं आएगा। लेकिन हस्तमैथुन करो, ये भैया सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर पता है क्या है? फर्स्ट नंबर है विचार। हस्तमैथुन करने का जो मैं रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूं ये सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है। अगर विचार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तब आप हस्तमैथुन को करो 1 या 2 बार महीने में। लेकिन अगर आपने विचार को कंट्रोल कर लिया तो हस्तमैथुन 1 साल भी मत करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से तो आपने अपने आप को रोका हुआ है कि मैं हस्तमैथुन नहीं करता, देखो मैं हस्तमैथुन नहीं करता, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो मैं हस्तमैथुन नहीं करता। लेकिन जो मन है, जो आपका दिमाग है, वो तो साला गंदे विचारों से भरा पड़ा है।
अगर वो भरा पड़ा है तो भैया कहीं ना कहीं से तो स्पर्म निकलेगा, ये बात गारंटेड है। इसको आप लिखवा लो मेरे से स्टाम्प पेपर पे चाहे। तो भैया जो अगर आपने अपने विचार को कंट्रोल कर लिया, अब विचार को कंट्रोल करने का मतलब कि क्या, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ऐसा नहीं है पढ़ रहे हो लोगों के लिए, मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर मोबाइल में सनी लियोनी चल रही है, मियाँ खलीफा चल रही है, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, लेकिन बगल वाली लड़की को देख रहे हो। फोकस कहां है आपका, विचार का मतलब यह है भैया फोकस, जहां फोकस होगा वैसा विचार बनेगा। आपने फोकस लड़कियों पे किया है, पॉर्न पे किया है, गलत विचारों पे किया है, गंदी हरकतों पे किया है, ठीक है, फलाना चीज पे किया है, उस पे किया है, तो भैया विचार वैसे बनेगा। और अगर आपका फोकस कंप्यूटर पे काम करने में लग रहा है, यानी कि प्रेजेंट आपका कहां हो यार, ये आपको सोचना पड़ेगा। प्रेजेंट में अगर आप सही चल रहे हो, है ना, भले लड़कियों से आप घिरे पड़े हो, लड़कियों ने चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है, लेकिन आपका मन स्थिर है कि मेरा दिमाग कहां जाना है, मुझे महीने का 1 करोड़ कमाना है, या मुझे ये काम करना है, मुझे जॉब में प्रमोशन लेना है, या मुझे इतने नंबर लाने हैं, या मुझे पास होना है, वहाँ पे मुझे सिलेक्शन कराना है। आपका माइंडसेट क्लियर है, तो फोकस कहाँ पर है, राइट और रॉन्ग। आपने अगर फोकस को कंट्रोल कर लिया तो विचार कंट्रोल हो जाएगा, और अगर विचार कंट्रोल हो गया तो नाइट फॉल कंट्रोल हो जाएगा। फिर भी अगर ये फोकस को आप कभी डिफोकस आप हो जाते हो, कभी कभी आप बहक जाते हो, तो महीने में 1 या 2 बार आप हस्तमैथुन कर लो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक नुस्खा भी बता रहा हूं, ठीक है, जिसकी मदद से आप नाइटफॉल पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्थिर रखेगा। आप बोल रहे हो सर नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, हस्तमैथुन भी कर रहा हूँ तो भी मुझे गलत विचार आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप लेकर आओ दूब घास, कहीं भी मिल जाएगी आपके आजू बाजू में, कहीं भी जाके देखो, दूब घास लेके आओ। अब दूब घास को आपको क्या करना है, छोटा छोटा काट लो और उसका रस बना लो, तकरीबन 1 कप रस बना लो, 1 कप रस बना लो, उसको मिक्सी में पीस लो या उसको कूट लो, कैसे भी कर लो, रस बना लो, और उसको दिन में 2 या 3 बार पियो, ठीक है, सुबह दोपहर शाम उसको आप पियो, या दिन में 2 या 3 बार पियो। थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर लेना तो रस बन जाएगा वो, ठीक है। विचार कंट्रोल हो जाएगा, और वो कैसे कंट्रोल होगा, क्योंकि आपका माइंड फोकस कर देगा। ये नुस्खा गारंटीड है, टेस्टेड है, ठीक है। इसे अपनाइएगा और कमेंट जरूर करेगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा जो नाइटफॉल से पीड़ित हैं और नाइटफॉल को ठीक करना चाहते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो दोस्तों काफ़ी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।